हेलो गाइस, आज कहानी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ बच्चों के लिए एंड आपके लिए भी। सच्चाई है, ये कहानी तो एक गुलाब के साथ हुई है, लेकिन ये सच्चाई है। सबसे पहले अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से फॉलो कर दीजिएगा। तो ये कहानी का नाम है एकांकी के पथ, जिसमें एक गुलाब का फूल बहुत घमंडी था। उसमें कांटा, पत्ती, डाली, तना, जड़, सारे पेड़ की चीज़ें मौजूद है इस कहानी में। ये कहानी हमें सच्चाई बताती है। गुलाब का फूल बगीचे में एक पौधे में लगा हुआ था। फूल बहुत सुंदर था, हवा से झूम रहा था और निखार रहा था। गुलाब ने अपनी घमंडी आवाज़ से कहा, तितली रानी, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी चिकनी चिकनी कोमल पंखुड़ियाँ तो देखो, मेरा गुलाबी रंग भी कितना मन भावन है। तितली ने कहा, हाँ भाई, हाँ तुम तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। गुलाब ने अपनी घमंडी आवाज में फिर कहा, इतराते हुए जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मैं मस्ती से झूमने लगता हूँ। लोग मुझे देखकर मेरे यार पर बस खींचे चले आते हैं। तभी कांटे ने अपनी काटेली आवाज से कुछ कहा जो गुलाब को बुरी लगी। तभी तना की आवाज आई, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तुम्हारी नासमझी पर हंसी आ रही है। तुम यह भूल रहे हो कि मैं ही तुमको भोजन बनाकर देती हूँ। यदि मैं भोजन बनाकर तुम लोगों तक ना पहुँचाऊँ तो तुम कैसे बढ़ोगे, कैसे पुष्प बनाओगे। तभी कांटे ने फिर अकड़कर कहा, तुम क्या इतराना रही हो पत्ती बहन, तुमको तो खुद ही किसी के सहारे जी रही हो। तभी डाली ने कहा, हा 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 हा, किसी के सहारे सच कहा, मैं ही तो पत्ती को साधे रखती हूँ। यदि मैं इसे अपने से दूर कर दूँ तो जमीन पर धूल चाटेगी, सूख कर नष्ट हो जाएगी। कांटा और डाली पत्ती की हंसी उड़ाते हैं। तना की आवाज फिर से आई। तना ने कहा, तन कर बोलता है तना, पत्ती, डाली और फूल, इतराओ मत। अगर मैं तुम्हें सहारा नहीं दूं तो तुम कहाँ रहोगे। मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, भोजन नहीं पहुँचाता हूँ तो सोचो तुम्हारी क्या दशा होती है। पानी नहीं दूंगा तो क्या होगा। जड़ की आवाज़ आई, रुको रुको, तुम सब अपनी सेखी बधारना तो बंद करो, मैं कब से सुन रही हूँ। चलिए मैं बताती हूँ उस कहानी से हमें क्या सीख मिली। इससे हमें ये सीख मिली कि हमें अपने आप से किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ये सीख मिली कि अगर देखिए पत्ती डाली सब अलग हो गए तो कैसे तड़प रहे थे, इसलिए सब एक दूसरे पर डिपेंड थे। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होगा कि सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है, वापस मिलकर से सबका अस्तित्व है। तितली रानी ने कहा, चलो इस बात पे हम मिलकर जश्न मनाते हैं। सबने एक साथ बोला, नहीं लड़ेंगे कभी हम, मिलजुल रहने में ही है सार, समृद्धि का मूल यही है, सुंदर लगता है संसार। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में बताएं। एक बात पर सभी ने फैसला किया कि सब अलग हो जाएंगे। तितली ने एक समझदारी वाली बात करी, जड़ बहन ऐसा मत करो, इस तरह तड़प कर तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम तो माँ के सम्मान सबको पालती पोसती हो, तुम इनकी बात का बुरा मत मानो, ये तो नासमझ है। फिर जड़ सोचते हुए, सही कहती हो तितली रानी, मैं ही व्यर्थ की क्रोध कर बैठी, मुझे गलती हुई। फिर तना की आवाज आई,
तना ने कहा, मुझे माफ करना दीदी, मुझे पानी दो। फूल, पत्ती और डाली, तना भैया हमने भगा लो, संभालो, हम मर रहे हैं। तितली, तुम्हारी लड़ाई से मुझे दुख हुआ है। क्या सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हो? अरे मैं अगर मिट्टी में दबी रहा कर तुम्हारे लिए जमीन में से पानी और भोजन सोख कर तने को ना दूं तो तुम तक क्या पहुँचेगा? मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। फिर पत्ती की आवाज आई। इस बार पत्ती ने कहा, हमारे जीवन का आधार बनने से पहले यह तो जान लो, अगर मैं तुम्हारे अंदर जमा पानी को बाहर न निकालूं तो तुम सड़ जाओगी जमीन में ही। फिर जड़ों की आवाज आई, ठीक है, मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ, अब जीकर दिखाओ। जड़ तो अलग हो गया। उसी वक्त जड़ तो अलग हो गई।